तो आज हम लोग जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कैलेंडर, और इसको इसी क्लास में हम लोग पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर पेपर में ये आपसे पूछा जाता है। कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन इसके न बने। इस समय रेलवे में जो भाई वैकेंसी चल रही है उसका नाम ग्रुप डी है, और उससे किसी भी सेट में हर एक दिन में कम से कम एवरी सेट यू हैव टू कम 1 सिंगल क्वेश्चन ऑन अस कैलेंडर, यानी एक क्वेश्चन कम से कम कैलेंडर का बनता ही है। तो आखिर कैलेंडर क्या होता है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसी टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे। तो आप मुझे एक बात बताएं कि कैलेंडर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे कैलेंडर होते हैं, यानी जो आपके कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जो धीरे धीरे आपके दिनों के हिसाब से नहीं, आपके डेट वाइज कन्फर्म नहीं होते हैं, वो बदलते रहते हैं। जैसे कभी दीपावली हो गई और आपका होली हो गई, इसमें आपको देखा होगा डेट चेंज रहती हैं। इसका मतलब क्या ये जो डेट आपकी जनवरी फरवरी के अकॉर्डिंग होती है क्या वही होती है? नहीं, तो वो बदल जाती है। लेकिन अगर हम लोग दूसरे कैलेंडरों पर देखेंगे तो हो सकता है उसकी डेट कंफर्म हो। जैसे आपको पता है कि पृथ्वी पर एक उसका उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। ठीक, तो चंद्रमा भी क्या करता है? पृथ्वी का परिक्रमण करता है, और पृथ्वी खुद सूर्य का परिक्रमण करती है, यानी सूर्य की परिक्रमण करता है। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक पूरा चक्कर 27.3 या 27.4 दिन में पूरा कर लेता है। तो अब देखो यहाँ पर 27.3 या 27.4 दिन में पूरा करने का मतलब है कि अगर हम लोग महीने को 30 दिन का बनाएंगे तो लगभग ढाई दिन हमारे एक्स्ट्रा बन जाते हैं। तो आप अपने घरों में जब पूछोगे तो आपको बता देते हैं कि ऐसे दिनों को लैप्स जब करते हैं तो उनको या तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो हमारे बन गए हैं कौन से, शोक डूबना, या खाली दिन होते हैं। ऐसे दिनों का कोई भी नाम नहीं होता है। ठीक, और दूसरा जो हमारा बनता है वो है पृथ्वी की गति। अच्छा, पृथ्वी की जो परिक्रमण होता है वो कितना बनता है? तो आप कहते हो कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और लगभग 16 सेकेंड। ठीक, 16.8 सेकेंड, 16.9 सेकेंड, ये सब आपके बनते हैं। तो इस बेस पर चंद्रमा पृथ्वी का एक पूरा चक्कर 27.4 दिन में लगाता है। पृथ्वी की परिक्रमण गति 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट होती है। इसको हम लोग रफली तरीके से 365 दिन ही ले लेते हैं। बाकी वाले दिनों को हर चौथे साल एक दिन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 365 दिन 6 घंटे को हम लोग मेजर कर लेते हैं। अब एक चीज़ और आप मुझे बताएं कि पूरे दिन में, यानी एक पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? आपने 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों में ये 6 घंटे तो आपके यहीं पर आ गए। जब 6 घंटे आपके यहाँ पर आ गए हैं तो आप मुझे बताएं कि हर चौथे साल ये एक पूरा दिन बना देगा? तो आप कहोगे बिल्कुल बना देगा। इसीलिए हर 4th ईयर जो होता है, यानी जो चौथा साल होता है, उसमें हम लोग दिनों को एक दिन बढ़ाकर 366 दिन काउंट कर लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि चंद्रमा की गति पर जो हमारे कैलेंडर बनते थे वे कैलेंडर कौन से थे, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो भी चंद्रमा की गति पर कैलेंडर बनते थे वे सब के सब धार्मिक कैलेंडर होते थे। अब धार्मिक कैलेंडरों में जैसे हम बात करें कि कौन हो सकते हैं, तो आपने कहा कि जैसे हमारा बन गया शक संवत, दूसरा बन जाता है विक्रम संवत, इलाही संवत, फिर आपका हो गया हिजरी संवत। ये जितने भी आपके कैलेंडर हैं ये सब के सब धार्मिक कैलेंडर हैं। ये सब के सब क्या हैं? धार्मिक कैलेंडर हैं। ठीक है, तो ये जितने भी धार्मिक कैलेंडर होंगे वे सब के सब चंद्रमा की गति पर निर्भर करते हैं। अच्छा, इन्हीं पर हमारे जितने भी धार्मिक त्यौहार होते हैं मनाए जाते हैं। अब इनकी बात हम लोग छोड़ते हैं क्योंकि इसी में हमने बताया था ना आपका सूख डूबना और वो सब होता है। तो आपको यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि भारत सरकार ऑफिशियली किस कैलेंडर को अडॉप्ट किया है। और अभी रुकना नहीं, अगला ये भी बताना है कि इसको
कब अडॉप्ट किया है, यानी ऐसी कौन सी डेट है, ऐसी कौन सा ईयर है जब भारत सरकार ने अपना कैलेंडर अडॉप्ट किया है। यानी उसने ये वाला कैलेंडर अडॉप्ट किया है कि ये वाला, यानी भारत सरकार के कामकाज में कौन सा कैलेंडर यूज होता है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि आखिर पृथ्वी की गति पर जो हमने कैलेंडर बनाया है, जो आज का हमारा जनवरी या फरवरी जिसको आप पढ़ते हो, वो जो कैलेंडर है उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो आप कहोगे कि इसकी शुरुआत के तौर पर बहुत सारे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। उसमें से जो थोड़ा सा अच्छा कैलेंडर बनाया था पहली बार, उसका नाम था जूलियस सीजर। उसने 8 महीनों का कैलेंडर बनाया था। बाद में एक पादरी थे, उनका नाम था ग्रेगोरियन। उनका क्या नाम था? ग्रेगोरियन। इन्होंने इन्होंने क्या किया था कि 4 मंथ और जोड़कर एक विधिवत 12 महीनों का एक कैलेंडर बनाया था। एक कैलेंडर बनाया था और यही कैलेंडर हम लोग आज भी यूज कर रहे हैं। इस कैलेंडर की खास बात क्या होगी, इसमें महीने जो होंगे, महीने या तो वो 30 दिन के होंगे, या तो वो 31 दिन के होंगे, और या तो वो 28 दिन के होंगे। और आपको कैलेंडर यूज करते समय इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें हैं कि 28 दिनों का जो महीना होता है वो एकमात्र महीना है, उसका नाम है फरवरी। यानी ग्रेगोरियन ने इस कैलेंडर को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हमारा डेट वाइज जो हो, जो मौसम हो, कभी ना बदले, और इस तरीके से उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर 28 दिन का मात्र एक कैलेंडर, एक ही महीना है, उस महीने का नाम है फरवरी। और 29 का भी, यानी 28 और कभी कभी आपको 29 मिल जाती है जब हम लोग बात करेंगे 366 की। किसकी? 366 की। 366 दिन में एक दिन जब बढ़ाना होगा तो वो दिन जो बढ़ाते हैं वो होती है फरवरी की, और फरवरी में हम लोग 29 दिन कर देते हैं। अब बात करते हैं जनवरी और यानी 30 और 31 दिनों की। तो देखो 30 और 31 दिन के अगर आपको दिन याद, महीने याद ना हो, तो उनके लिए हम लोग एक ऐसे कर लेते हैं कि जो भी ऊंचे हिस्से पर आएंगे वो 31 दिनों के होंगे, जो भी निचले हिस्से पर आएंगे वो 30 दिनों के होंगे। तो जो भी ऊंचे पर आएगा वो 31 दिन का हो जाएगा, जो भी नीचे बनेगा वो 30 दिनों का हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं जनवरी की बात करूं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। देखो यहाँ पर जुलाई आ गया। फिर देखो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी जितने हमने ऊपर यहाँ पर रखे वे सब के सब 31 दिन के हो गए, और जितना हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो हमारे 30 दिन के हैं। तो आपने नोटिस किया होगा जुलाई यहाँ पर आया, उसके बाद तुरंत अगस्त यहाँ पर आ गया। तो देखो जुलाई और अगस्त दोनों ही 31 दिन के हो जाते हैं। तो इस बेस पर हमें ये महीने याद रखते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे भी याद रखते हैं कि जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, फरवरी 28 या 29 की, बाकी सब 31 के याद रहेगा। यानी क्या है कि जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, फरवरी 28 या 29 की, बाकी सब 31। ठीक है। बाकी अगर आपको ये याद ना हो रहा हो तो आप सबसे अच्छा तरीका है कि इससे आप देख लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि 12 महीने के कैलेंडरों को जब हम लोग ग्रेगोरियन ने बना लिया है, तब इस दौरान 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 16 सेकेंड को उसको हमने टोटली कन्वर्ट कर दिया। कितने में? 365 दिन 6 घंटे में। और हर चौथा साल जो होगा 366 दिन का होगा। इस बेस पर हम लोग क्या करेंगे कि इस कैलेंडर में 2 प्रकार के वर्ष हमारे बनेंगे। पहला वर्ष क्या बन जाता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं लीप वर्ष। क्या कौन सा बन जाता है? लीप वर्ष। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा साधारण वर्ष। अब मैं साधारण और लीप की बात करने जा रहा हूं कि आखिर लीप वर्ष क्या है और साधारण वर्ष क्या है। ठीक है। यानी क्या है कि लीप ईयर, और ये आपका बन जाएगा सिंपल ईयर। ठीक, सिंपल ईयर और लीप ईयर। तो आप कहना कि जो सिंपल ईयर वो होगा जिसके कैलेंडर में मात्र 365 दिन ही लिए जाते हैं। ऐसा कैलेंडर जिसके दिनों की कुल संख्या 365 होती है वो हमारा साधारण कैलेंडर होता है।
अगर लीप की बात करूं तो ऐसा कैलेंडर जिसमें 366 दिन ले लेते हैं वो हमारा कैलेंडर लीप वर्ष होता है या लीप कैलेंडर कहलाता है। अच्छा, अब आपको मैंने बताया था कि 366 कैसे हो जाता है, तो आपने कहा था कि जो ये 6 घंटे बच रहे हैं हर चौथे साल एक पूरा दिन बढ़ा देते हैं। जब एक पूरा दिन बढ़ा देंगे तो ये हमारा एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए भी अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलता है, तो आगे उन चीज़ों को चेक करेंगे कि आखिर लीप वर्ष क्या 100वें वर्ष मिलता है, 200वें वर्ष मिलता है, 300वें वर्ष मिलता है, ये सब हम लोग चेक करेंगे कि आखिर लीप शताब्दियों की बात जब करते हैं तो आखिर कैसे नहीं बन पाता है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि लीप वर्ष 366 दिन का होता है, साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, और साधारण वर्ष आपका चलता रहता है, उसके हर चौथे साल बाद लीप वर्ष आता है। आई होप अभी तक मैंने जितना कुछ भी बताया है वो आपको विधिवत समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं और बेहतर तरीके से उस चीज़ को बताऊंगा। जितना आप ज़्यादा क्वेश्चन करोगे आप कमेंट बॉक्स में, उतना ही ज़्यादा मैं उसका रिस्पॉन्ड कर पाऊँगा और आप हमारा सहयोग करें। हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं कि साधारण वर्ष तो हो गया, हम यहाँ पर कुछ रूल्स देख लेते हैं जिनकी मदद से हम लोग, जैसे देखो आपको मैंने अभी आपके सामने ये बताया कि हर चौथा वर्ष क्या है, हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। इसका मतलब क्या मैं ये रूल कह सकता हूँ कि जो वर्ष 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाए वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। क्या है कि ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा वो हमारा लीप वर्ष होगा। ध्यान रखना एक बात, यहाँ पर हम लोग शताब्दी वर्ष की बात नहीं कर रहे हैं, शताब्दी वर्ष की बात नहीं करते हैं, ठीक है। शताब्दी वर्ष के लिए हम लोग 400 से भाग करते हैं। किससे? 400 से भाग करते हैं। अच्छा, इसकी जो बात मैं बताने वाला हूँ ऐसा क्यों होता है अभी मैं आगे समझाऊंगा। तो पहले मैं एक बात समझा पा रहा हूँ कि जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं वो लीप वर्ष होता है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि पूछूँ कि बताइए 2011 कौन सा, कि 2011 क्या लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो आप लोग क्या करोगे कि अगर मुझे इसको चेक करना है कि ये लीप है कि साधारण है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को यानी दिए गए वर्ष को किससे भाग करेंगे, 4 से। अब देखो 4 से भाग करना है तो आप पूरा नंबर मत भाग करिए, लास्ट के 2 नंबर जो हैं आपके इकाई के 2 लास्ट के नंबरों को 4 से भाग करके देख लीजिए। अगर ये नंबर 4 से पूरा कट जाता है तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। आपने मैथ में पढ़ा होगा डिविजिबिलिटी 4 की, यानी 4 का विभाजक रूल में क्या था कि अगर अंत के 2 नंबर 4 से कट जाते हैं तो पूरा दिया गया नंबर 4 से भी कट जाएगा। तो आप देख रहे हो कि 11 जो है 4 से नहीं कटेगा, अतः ये एक साधारण वर्ष होगा। ये क्या बनेगा, साधारण वर्ष। अगर ये साधारण वर्ष हो गया इसका मतलब इसमें फरवरी 28 की होगी और इसमें टोटल दिन 365 होंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एक ऐसा कैलेंडर जिसका जो डेट है वो, जिसका जो सन है वो 2024 है, ठीक। अब मैं आपसे कहूँ कि 2024 क्या ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो आप क्या कहोगे। तो आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि 2024 क्या 4 से पूरा कट रहा है। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ये हमारा शताब्दी वर्ष है? नहीं,
शताब्दी वर्ष की पहचान ये है कि अंत में 2 जीरो जरूर रहेंगे। शताब्दी वर्ष की खास बात क्या होगी कि जो भी नंबर लिखा होगा उसके अंत में आपको डबल जीरो जरूर मिलेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 2000, तो ये देखो लास्ट के 2 नंबर जीरो मिल गए, इसका मतलब ये भी एक शताब्दी वर्ष हो गया। अगर मैं ये आपसे कहूँ कि 1900 मिल गया, तो ये भी आपका एक शताब्दी वर्ष हो गया, क्योंकि लास्ट के डबल जीरो का होना शताब्दी वर्ष की खास बात होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, साधारण वर्ष है। अब चेक करते हैं कि साधारण में ये कैलेंडर कैसा है, लीप कैलेंडर है कि साधारण कैलेंडर है। तो इसको हम जब 4 से भाग करेंगे तो फिर पूरा भाग नहीं करना, हम लोग 24 को 4 से भाग कर देंगे। आप देख पा रहे होगे ये पूरा पूरा कट गया है। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो ये दिया गया वर्ष हमारा लीप वर्ष बन जाएगा। तो बताइए, लीप वर्ष और साधारण वर्ष आप लोग समझ चुके होंगे। लीप और साधारण को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। अगर 4 से भाग करते हैं और वो भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, अगर 4 से डिवाइड करने पर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, तो ऐसा हमारा सिंपल ईयर होता है। अगर 4 डिवाइड कर दे दिए गए ईयर को कंप्लीटली, तो ऐसा ईयर हमारा लीप ईयर हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने 2011 ले लिया, वो हमारा साधारण वर्ष हो गया। और जब हमने 4 से इसको भाग किया 2024 को, तो ये हमारा लीप ईयर हो गया। अब इतना तक हो गया।